संतोष सुविचारधारा में आइए सुनते हैं परम श्रद्धेय प्रेम मूर्ति पूज्य संतोष जी महाराज के मुखारबिंद से उनके अनमोल वचन। ईर्ष्या मूर्खता की जननी है। स्वार्थ के बंधन में बंधे हुए इंसान का दायरा संकुचित हो जाता है। राग में जब अनुराग निहित हो जाता है तो राग अमर हो जाती है और भगवान को अनुराग युक्त राग परम प्रिय है। ज्ञान की उपलब्धि प्राप्त कर लेना सहज है, परंतु उसे बहुत दिन तक थाम कर रख पाना विनम्रता के ही वश की बात है। भगवान के प्रति हमारी श्रद्धा जितनी ही मजबूत होगी, जीवन उतना ही दुर्गुणों से दूर रहेगा। तीखे नीम के पत्तों में मिठास आना संभव हो सकता है, परंतु मूर्ख की मित्रता कभी सुखदायी संभव नहीं हो सकती है। अच्छा बनने के लिए प्रयत्न करना और अच्छा दिखने के लिए प्रयत्न करने में जमीन और आसमान का अंतर होता है। ईर्ष्या प्रगति के हर दरवाजे को बंद कर देती है। दूसरे की निंदा करने से प्रतिभा का विनाश हो जाता है। दूसरे की निंदा, चुगलखोरी जैसा पाप करके समय व्यतीत करने से बेहतर है उस समय को अपनी ही समीक्षा करने में लगाएं कि हम अपने जीवन को अभी तक कितना बेहतर बना पाए। फटे हुए कपड़ों को तो सिला जा सकता है, परंतु फटे हुए दिल को सिलने के लिए अभी तक कोई सुई धागा बना ही नहीं है। चालाकी और चतुराई में सिर्फ एक अंतर होता है। चालाकी व्यक्ति को प्रायः पराजय दिलाती है और चतुराई जिंदगी के हर मोड़ पर विजय ही दिलाती है। स्वार्थपरता के मार्ग में ईर्ष्या, द्वेष, असत्य, अन्याय, क्रोध एवं छल जैसे विकारों से ही भेंट होती है और यही विकार जब साथी बन जाते हैं तो व्यक्ति को फंसाकर सबसे दूर ले जाकर एकदम अकेला छोड़ देते हैं। मन को क्षणिक सुख प्रदान करने के लिए पूरे जीवन को दुख के कगार पर लाकर खड़ा करने से बेहतर होता है कि संपूर्ण जीवन को सुखमय बनाने के लिए क्षणिक सुख का त्याग कर देना चाहिए। जो शौक अपने धर्म, संस्कृति, कुल और परंपरा के लिए श्राप बन जाए, ऐसी शौक का तुरंत त्याग कर देना चाहिए। स्वार्थपरता में वाणी होते हुए भी आदमी गूंगा, कान होते हुए भी बहरा, आंख होते हुए भी अंधा और समझ होते हुए भी नासमझ हो जाता है। दंभ से सम्मान का, स्वार्थपरता से अपनेपन का, झूठ बोलने से विश्वास का और ईर्ष्या से उन्नति का अंत हो जाता है। वाणी का मीठा जहर जहर से भी अधिक खतरनाक होता है। कुविचार से सुविचार नष्ट हो जाते हैं और सुविचार के हटते ही हमारे जीवन में विकार के काले बादल छा जाते हैं और चारों तरफ सिर्फ अंधकार ही अंधकार शेष रह जाता है।